वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्या कवर करेंगे? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली होता क्या है ना? मुझे क्या समझना है, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड की डेफिनेशन आती है, उसकी क्वालिटीज आती हैं, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड समझने से पहले मुझे ये तो वर्ड समझ में आए कि ये स्टैंडर्ड क्या चीज है और स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड का यूज क्या होता है। फिर अपन सेकेंड स्लाइड में पढ़ेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते क्या है। तो देखिए, सपोज करो मैं एक बीकर में HCl और वाटर का सोल्यूशन लेती हूँ और मुझे इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड आउट करनी यानी कंसंट्रेशन को मेजर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, जैसे मोलरिटी, नॉर्मेलिटी। सपोज करो मैंने मोलरिटी में इसको फाइंड आउट करना है, इसकी कंसंट्रेशन मोलार, कितने मोलार है ये फाइंड आउट करना है, राइट। ये आपको फाइंड आउट करना है यानी आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे अपन? तो अपन क्या करेंगे, अपन ने ट्राइट्रेशन किया हुआ है। किसमें? मैंने टाइट्रेशन किया हुआ है, 11th-12th में किया हुआ है टाइट्रेशन, राइट। तो टाइट्रेशन में क्या करते हैं अपन? अब देखिएगा जरा, इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, मैं दूसरा बीकर लूंगी, उसमें NaOH लूंगी। ठीक है, NaOH की कंसंट्रेशन मुझे पता है, कितने मोलार है? 1 मोलार। एक की पता है, एक की पता करनी है, दोनों को कंपेयर करके मैं कंसंट्रेशन फाइंड आउट करूंगी HCl की। कैसे कंपेयर करूंगी? तो मेथड यूज करूंगी। कौन सा मेथड यूज करूंगी? टाइट्रेशन यूज करूंगी, राइट। तो मैं ये HCl किस में डाल दूंगी? इस ब्यूरेट में डाल दूंगी जिसको पता करना है। NaOH किस में डाल दूंगी? इस बीकर में डाल दूंगी, राइट। और इसमें एक कंपाउंड डालूंगी जिसको इंडिकेटर कहते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे। अब आप इतना से याद रखिए, NaOH जिसकी कंसंट्रेशन पता है वो इस फ्लास्क में डालूंगी, और HCl जिसकी कंसंट्रेशन पता करनी है इस ब्यूरेट में डाल दूंगी। उल्टा भी करते हैं, कई वीडियोस में आपको उल्टा मिलेगा, तो उससे भी अपनी कैलकुलेशन हो जाती है। तो अब देखिए, मुझे यहाँ पे बेसिकली क्या पढ़ना है कि जो NaOH है ना, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलार है, ये मुझे पता है। तो उसको क्या बोला जाता है? नोन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोला जाता है। यानी NaOH का जो सॉल्यूशन है उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है, राइट। तो अब देखिएगा जरा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन स्टैंडर्ड कंपाउंड से बना होगा, यानी इस कंपाउंड को जब हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देंगे तो वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट। तो ये तो मुझे पता करना है, ये मुझे मालूम होना चाहिए कि NaOH जो है, यानी जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है, वो स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। ये नाम आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता करनी है, HCl की पता करनी है, जिसको मैंने किस में भर दिया है? ब्यूरेट में भर दिया है। तो उसकी कंसंट्रेशन पता करनी है, वो मेरा सैंपल है या एनालाइट है। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है जिसको बोला जाता है M1V1 इक्वल्स टू M2V2, है ना। M1V1 HCl के लिए होता है, M2V2 NaOH के लिए होता है। पहले हम थोड़ी सी टाइट्रेशन समझते हैं, फिर इस फॉर्मूले को समझते हैं। वैसे इस फॉर्मूले को समझने की अभी जरूरत नहीं है, बाद में मैं समझाऊंगी, लेकिन आपको प्राइमरी और स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड समझा रही हूँ, तो ये भी थोड़ा सा आपका काम की चीज है जो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, राइट। तो देखिएगा जरा, मैंने जैसे ही HCl डाला NaOH में, एक ड्रॉप डाला, है ना, इस HCl ने रिएक्ट कर लिया NaOH से, है ना, और क्या बनाया? NaCl बनाया। Na ने रिएक्ट किया Cl से और NaCl बनाया, OH ने रिएक्ट किया H से और H2O बना लिया, राइट। तो यह मेरा क्या बन गया? NaCl और H2। फिर डाला, फिर रिएक्ट कर गया NaOH से, फिर NaCl बनाया, फिर डाला, फिर रिएक्ट कर गया। जब तक डालते गए, जब तक मेरा NaOH खत्म नहीं हो गया। तो वो पॉइंट जहां पे NaOH खत्म हो जाता है, यानी हम HCl एक ड्रॉप भी और डालेंगे तो अब NaOH तो है नहीं, तो NaOH है नहीं तो HCl हमारे बीकर में पड़ा रह जाएगा। ठीक है, तो उस पॉइंट को बोला जाता है इक्विवेलेंस पॉइंट। वो पॉइंट जहां NaOH हमारा कंप्लीट रिएक्ट कर गया है HCl से, NaOH खत्म हो गया है, अब हम एक ड्रॉप भी HCl और डालेंगे तो बीकर में या तो पड़ा रह जाएगा, या फिर देखिएगा, एक इंडिकेटर नाम का कंपाउंड होता है, एक कंपाउंड होता है जिसको इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए फिनोफ्थलीन एक कंपाउंड है, ये केमिकल जब हम इस फ्लास्क में डाल देते हैं तो क्या होता है? जैसे HCl इसमें डाला, NaOH से रिएक्ट किया, HCl इसमें डाला, NaOH से रिएक्ट किया, एक पॉइंट आ गया जहां NaOH खत्म, है ना, NaOH पूरा खत्म। अब एक ड्रॉप भी और HCl डालेंगे तो वो NaOH तो है नहीं, तो वो किससे रिएक्ट कर जाएगा? इस फिनोफ्थलीन से रिएक्ट कर जाएगा और कलर दे देगा, राइट। इस फिनोफ्थलीन से रिएक्ट करके
कलर दे देगा। तो वो पॉइंट जहां पे NaOH कंप्लीट यूज आ रहा है, तो जितना HCl और NaOH है बराबर यूज आएंगे, ठीक है, क्योंकि एक मोल इसका एक मोल इसका, एक एक ही तो लिखा हुआ है, ठीक है, तो बराबर यूज आएंगे, तो वो पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट है। अब बराबर इक्विवेलेंस पॉइंट पे यूज आएंगे मतलब M1V1, M1V1 किसका, HCl का, M2V2 ये कैसे आया ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। M1 मोलरिटी है किसकी, HCl की, जो मुझे फाइंड आउट करनी है। V1 क्या है, वॉल्यूम, जो ब्यूरेट में अपन डालते चले जा रहे हैं ना HCl, उसमें क्या होगा, कितना वॉल्यूम यूज आ गया इसका, यानी कितना वॉल्यूम ने NaOH से रिएक्ट कर लिया, वो वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे। M2 ये मेरी 1 मोलार कंसेंट्रेशन आ गई, फाइंड आउट है, मुझे पता है पहले से, नोन है क्योंकि ये, राइट। और V2 क्या होता है, वॉल्यूम जो मैंने फ्लास्क में NaOH का लिया है, सपोज करो 25 ml लिया है, तो ये अपना क्या हो गया, 25 ml हो गया, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि M1V1 M2V2 क्यों आया, क्योंकि जितना HCl यूज हुआ है उतना ही NaOH यूज हुआ है, बराबर हो गए हैं यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट पे, इसलिए इनको बराबर कर दिया। बट ये आया कहाँ से M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ये भी मुझे पता होना चाहिए। तो अब देखिए, यदि मुझे V1 पता है, V1 मुझे पता है क्या है, वॉल्यूम है किसका, ये ब्यूरेट से जितना HCl डाला वो वॉल्यूम है। M2 क्या है, 1 मोलार है। V2 क्या है, जो फ्लास्क में NaOH लिया है 25 ml। तो अब मुझे V1 पता है, M2 पता है, V2 पता है, तो M1 में फाइंड आउट कर सकती हूँ, राइट। तो ये तो मुझे पता हो गया कि इससे मैं HCl की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ इस फॉर्मूले से। ये मोलरिटी है, ये वॉल्यूम है, आपको पता चल गया होगा। बट ये आया कहाँ से अपन ये, तो देखिएगा जरा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से डिनोट कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V से डिनोट कर दिया। मतलब मान लीजिए ये अपना एक बीकर है, ठीक है, इसमें मुझे HCl का सोल्यूशन है ना, तो ये वाटर ले लिया, इसमें मैंने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, राइट, इसमें HCl डाल दिया। तो आप देखिएगा जरा, इस HCl के तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो वो नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब HCl प्लस वाटर पूरा सॉल्यूशन कितना ml है, वो अपन कितना लीटर है वो अपन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी मोलरिटी। यदि आपको मोलरिटी नहीं पता है तो आप पहले मोलरिटी पढ़िए और लाइन वाइज लाइन वीडियो देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, राइट। तो यहाँ से M इक्वल्स टू V इंटू एम कर दिया, यानी वॉल्यूम इंटू मोलरिटी कर दिया। लेकिन मुझे पता है एक इक्विवेलेंस पॉइंट HCl के जितने मोल यूज आ रहे हैं उतने NaOH के मोल यूज आ रहे हैं, तो HCl के मोल इक्वल्स टू NaOH के मोल हो गए। तो N1 मैंने बोल दिया HCl के मोल है, N2 NaOH के मोल है, ठीक है। मोल, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, M इंटू V, तो ये M1V1 आ गया और ये M2V2 आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, आगे भी आपके ये काम आएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि NaOH जिसकी कंसेंट्रेशन पता है उसको बोलते हैं नॉन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिस कंपाउंड से बना है उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड एक कंपाउंड है जिसको, स्टैंडर्ड कंपाउंड को यदि सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लूंगी। अब ये स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है, राइट। तो अब देखिएगा जरा, प्राइमरी स्टैंडर्ड का एग्जांपल है जैसे ऑक्जेलिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, ये दो नाम याद रख लीजिए आप, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, ऑक्जेलिक एसिड। प्राइमरी स्टैंडर्ड में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है कि इसकी क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, बट यहाँ बेसिक समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहाँ यूज, कैसे डिफरेंस होता है इनका। ये बहुत प्योर होते हैं, यानी पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट जो होता है और ऑक्जेलिक एसिड प्राइमरी स्टैंडर्ड के एग्जांपल है, ये बहुत प्योर होते हैं, ठीक है। प्योर है मतलब इसमें इम्प्योरिटीज नहीं होती, जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो होते हैं लेस प्योर होते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल है इसका NaOH, तो ज्यादातर ये जो हम काम में ले रहे हैं ना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं, ज्यादा अवेलेबल होते हैं, ज्यादा
अवेलेबल होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं काम में लिए जाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है उसका सोल्यूशन बनाया, मेरा सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन बन गया, ठीक है, और उसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है 1 मोलर। अब मेरे को पता करना है कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, तो देखिएगा जरा, ये देखिए जरा, ये मैंने जो 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया है ना, ये 1 मोलर है भी कि नहीं, ये मुझे चेक करना है, ठीक है। तो ये मुझे चेक करना है, तो कैसे चेक करूंगी, उसी को बोला जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। मुझे ये चेक करना है कि ये जो मैंने नोन कंसंट्रेशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना, ये 1 मोलर बना भी है कि नहीं, ये मुझे चेक करने को ही मैं बोलती हूँ स्टैंडर्डाइजेशन। अब आपने बोला क्यों नहीं बनेगा ये 1 मोलर, क्योंकि मैंने जो कंपाउंड लिया है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड मैंने आपको क्या बोला, लेस प्योर होता है। अब लेस प्योर यदि होता है तो इसका मतलब उसमें इम्प्योरिटीज हैं, तो हो सकता है कि 1 मोलर सॉल्यूशन ना बने। तो मैं क्या करूंगी, ये 1 मोलर सॉल्यूशन को चेक करूंगी कि ये 1 मोलर बना भी है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, कुल मिला के इसकी कंसंट्रेशन चेक करनी है मुझे, सेम का सेम फॉर्मूला आ जाएगा, देखिएगा जरा। तो मैं कैसे चेक करूंगी, ये जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड मैंने NaH सॉल्यूशन लिया है ना, उसको प्राइमरी से कंपेयर करके फाइंड आउट करूंगी कि वो 1 मोलर बना है कि नहीं मेरा NaOH। कैसे फाइंड आउट करूंगी, ये भी आप देख लीजिए, आपके काम आएगा, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे अब HCl की जगह क्या आ जाएगा, एक पोटेशियम थैलेट आ जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझिए आप, NaOH की कंसंट्रेशन मुझे पता है 1 मोलर है, ठीक है, मैंने जो सॉल्यूशन बताया, लेकिन मुझे पता करना है कि इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है भी कि नहीं है। मतलब कि कुल मिला के अब क्या है, अब फंडा क्या आ गया है मेरे पास, अब मेरे पास फंडा आ गया है कि इसकी तो मुझे कंसंट्रेशन पता करनी है। ये अननोन हो गया मेरे लिए एक तरीके से, है ना, अननोन हो गया, क्या पता 1 मोलर बना भी है कि नहीं बना है, ठीक है। तो मैं इसको कंपेयर करूंगी, किससे कंपेयर करूंगी, इस प्राइमरी स्टैंडर्ड से, यानी अब मैं एक और सॉल्यूशन लूंगी प्राइमरी स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन। प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होते हैं, है ना, सपोज करो ये पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट एक प्राइमरी स्टैंडर्ड, इसका सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाऊंगी, जो मेरा प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा उससे कंपेयर करूंगी, उसके साथ कैलकुलेशन करूंगी इस NaOH की। क्या कैलकुलेशन, अगर आपको नहीं भी समझ में आती है तो कोई बात नहीं, केवल इतना समझ लीजिए कि उसके साथ कैलकुलेशन करूंगी, तो और फाइंड आउट करूंगी कि ये 1 मोलर है भी कि नहीं। अब कैसे फाइंड आउट करूंगी, देखिए, मान लीजिए मुझे पोटेशियम हाइड्रोजन की तो अब कंसंट्रेशन पता है ना, मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर ही ले ली मैंने, है ना, इसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है, इसका वॉल्यूम मुझे पता है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन भी पता है और इसका वॉल्यूम भी पता है। तो अब मेरे लिए ये तो नोन हो गया, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट जो मेरा क्या है प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये मेरे लिए अननोन हो गया, अननोन हो गया मतलब मुझे पता तो है 1 मोलर है, लेकिन है कि नहीं ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा पहले के पहले पहले जैसा कर लेंगे, जो अननोन है, जिसका मुझे पता नहीं है, अभी अपन ने किया था ना, जैसे HCl अननोन था, उसको ब्यूरेट में भर दिया था, अब मेरे लिए क्या हो गया, NaOH अननोन हो गया, उसको मैं ब्यूरेट में भर दूंगी। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट मेरे लिए क्या है, नोन है, मैंने फ्लास्क में भर दिया। वही रिएक्शन कराई, NaOH धीरे धीरे इसमें डाला मैंने पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट में, तो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट क्या होगा, 25 ml ही है, ठीक है। तो वो रिएक्ट करता जाएगा, रिएक्शन लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, और ये रिएक्शन सही नहीं है, इसको मत लिखिएगा आप, ठीक है। करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, रिएक्ट एक पॉइंट आएगा, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट खत्म, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, वो मुझे पता है, वो पॉइंट क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट। वो पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट होगा जहां पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, M1V1 तो किसका, NaOH का, M2V2 किसका, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का, ये भी अपन देख लेते हैं। मान लीजिए ये M1V1 है अपना NaOH का, और ये M2V2 है पूरा पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का। तो अब देखिएगा जरा, M1 तो क्या होगा, मुझे फाइंड आउट करना है,
हालांकि मुझे पता है 1 मोलार है, लेकिन फिर भी फाइंड आउट करना है कि 1 मोलार है भी कि नहीं है। V1 क्या हो गया, जो वॉल्यूम मैंने यूज में लाया वो वॉल्यूम, यानी कितना वॉल्यूम इसमें डाला वो वॉल्यूम ml में यहाँ देंगे। M2 पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के मुझे मोलरिटी पता है 1 मोलार है। V2 मुझे पता है इसमें 25 ml लिया है, तो मैं M1 फाइंड आउट कर लूंगी। यदि ये 1 मोलार आती है तो ठीक है 1 मोलार आ जाएगा, है ना, फिर तो ठीक है कि अपना सोल्यूशन ठीक बना है। ठीक है, तो ये पता करना कि 1 मोलार बना भी है कि नहीं, क्योंकि मान लीजिए कि 1 मोलार नहीं बनता है, सपोज करो ये मेरा 1 मोलार नहीं बना है, 1 मोलार की जगह ये मेरा बन गया है 0.9 मोलार। सपोज करो मैंने अभी फाइंड आउट किया तो ये देखा कि ये 1 मोलार तो है ही नहीं, आपका सॉल्यूशन 0.9 ही है। इससे कंपेयर करके ये देखा कि ये 0.9 है, तो आप 0.9 है, तो आप देखिए ये जो कैलकुलेशन है ना, ये जो अपन ने पहले कैलकुलेशन की, अगर मैं यहाँ पे NaOH की 1 मोलार लिख दूंगी तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बना कितना है 0.9, तो मुझे यहाँ पे 0.9 लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये आपके प्रैक्टिकल्स में यूज आता है ना। अभी मुझे क्या पढ़ना है, अभी मुझे इतना सा पढ़ना है कि जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है वो जनरली यूज किए जाते हैं, लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड देखो, सबसे पहले तो मेरे को एक चीज फाइंड आउट करनी है कि जिसकी कंसंट्रेशन नून होती है उसको स्टैंडर्ड बोला जाता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन स्टैंडर्ड कंपाउंड से बने होते हैं। स्टैंडर्ड कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड एकदम प्योर होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड लेस प्योर होते हैं, जैसे NaOH। जनरली सेकेंडरी स्टैंडर्ड काम में लिए जाते हैं नून के लिए, ठीक है। बट यदि सेकेंडरी स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए कि हमारा ये 1 मोलार बना है कि नहीं बना है, किससे कंपेयर किया जाता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है, और उसी प्रोसेस को बोला जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। तो देखिए आप क्या लिखा है, स्टैंडर्डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन मोलरिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि मैं बेसिकली तीन ही चीजें बताना चाह रही हूँ कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं, के स्टैंडर्ड क्या होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है आपका, और क्यों क्या काम आते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब अपन अगली स्लाइड में कवर करेंगे कि प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसकी प्योरिटी, इसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सेकेंडरी स्टैंडर्ड की डेफिनेशन, उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है आपका। जनरली इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और देखते रहिए, मैं आपको लाइन वाइज लाइन एनालिसिस के चैप्टर्स कवर करवाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।